मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसका ये सामर्थी वचन आप सबों के बीच में लेकर के आ सकूं। और मेरे प्यारों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उपवास काल चल रहा है, लेंट का सीजन चल रहा है। ऐसे में मैंने आपको ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको बिब्लिकल टीचिंग फास्टिंग के ऊपर क्या है, उपवास के बारे में बाइबल क्या शिक्षा देती है, ये आप सबों को बताने पाऊँ। मेरे प्यारों, जैसा कि आप सब जानते हैं, उपवास मसीह जो विश्वास है उसकी एक आधारभूत शिक्षा है। पर मेरे प्यारों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे मसीह इस आधुनिक दुनिया में इतना खो चुके हैं कि वो उपवास के महत्व को भूल चुके हैं। आज जाने कितनी ही मसीह कलीसियाएं ऐसी हैं जहां पर जब बात आती है उपवास रखने की तो लोग उपवास नहीं रखते हैं। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारी कलीसियाओं में गया हूँ, स्पेशली जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाँ होती हैं, उनमें ये बहुत होता है कि वहाँ पर लोग जब भी पास्टर सरमन देता है, तब हालेलुया और आमीन बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं। बहुत ज़ोर-ज़ोर से, चाहे उन्हें कोई बात समझ आए या ना आए, वो आमीन और हालेलुया ज़रूर बीच में बोल देते हैं। पर जब उपवास के बारे में ऐसी कलीसियाओं में कोई शिक्षा दी जाती है, जब उन्हें ये सिखाया जाता है कि उपवास रखो, अपनी शारीरिकता को मारो और एक अच्छा मसीह जीवन जियो, तो ऐसे लोग तब कलीसियाओं के अंदर आमीन और हालेलुया नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि यह वास्तव में एक कठिन शिक्षा है। उपवास रखना एक साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है, वरन केवल वही मनुष्य उपवास रख सकता है जो वाकई में खुदावंद यीशु से प्यार करता है और जो वाकई में बाइबल की शिक्षा के ऊपर चलता है। आज बहुत सारी मसीह कलीसियाएं भी ऐसी आ गई हैं जो फास्टिंग का विरोध करती हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस को मैंने देखा है कि जब ये उपवास का सीजन आता है तो स्पेशली मुझे लगता है उनके अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा घुस जाती है कि वो बहुत ज़्यादा उपवास का और जो है वो इन स्पेशली इन 40 दिनों के उपवास के सीज़न का विरोध करने लगते हैं। और वो ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो कहते हैं यीशु मसीह ने तो हमको एक जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है, तो भला हम उपवास रखकर अपने शरीर को दुख क्यों दें। और बहुत सारे सेवक भी ऐसे आ गए हैं जो उपवास के ऊपर आज कलीसियाओं के अंदर शिक्षा देने से डरते डरते हैं। वो डरते हैं कि अगर हमने उपवास के बारे में लोगों को बताया तो शायद लोग हमारी टीचिंग को पसंद नहीं करेंगे। पर मेरे प्यारों, हमारा मकसद लोगों को खुश करना नहीं, वरन हमारे आसमानी बाप यीशु को खुश करना होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग उपवास के सीजन का विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये तो अनबिब्लिकल है। बाइबल में 40 दिनों का उपवास कहाँ है? और ऐसे लोगों की जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि दे नेवर रीड द होली स्क्रिप्चर्स, वो पवित्र शास्त्रों को तो कभी नहीं पढ़ते हैं, वो बाइबल कभी नहीं देखते हैं, पर अपनी मन की संतुष्टि के लिए कुछ कुतर्क लेकर आ जाते हैं और फिर जो मसीह के सच्चे सेवक होते हैं उनका वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर 40 दिनों के रोजे कहाँ हैं? ऐसे लोगों ने कभी भी मती रचित सुसमाचार को या सुसमाचारों को उठा कर अगर पढ़ा होता तो उन्हें ये दिखता कि स्वयं यीशु मसीह भी 40 दिन और रात निराहार रहा और शैतान ने उसकी इस टाइम पर परीक्षा भी ली थी और उसने स्वयं अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले 40 दिन उपवास रखा। तो मेरे प्यारों, जब यीशु को, जो स्वयं कलाम खुदा था, जो स्वयं खुदा का बेटा था, पवित्र त्रिएकता का वो एक भाग है, वो परमेश्वर है, जब स्वयं उसे जो है वो उपवास रखने की ज़रूरत पड़ी, जब स्वयं हमारे प्रभु ने, हमारे खुदा यीशु ने उपवास रखा,
तो भला आपको और मुझे कितनी ज़रूरत है उपवास को रखने की। और जो लोग उपवास को नहीं रखते, मैं आपको एक बात लिख करके दे सकता हूँ कि वो अपने आत्मिक जीवन में कभी भी जो है वो ग्रोथ को नहीं देखते हैं। वो कभी भी अपने आत्मिक जीवन को बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं। वो अपनी शारीरिक लालसाओं पर जय नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो उपवास की टीचिंग का विरोध करते हैं। मेरे प्यारो, आज मसीह लोग इतना आत्मिक बनने चले हैं कि उन्हें लगता है यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, वो गलत है। यीशु मसीह के शिष्य, यीशु मसीह के डिसाइपल्स जिन्होंने 40 दिनों का उपवास रखा, वो डिसाइपल्स भी गलत थे। पर सही कौन लोग हैं? सही हम हैं जो उपवास का विरोध कर रहे हैं। आज ऐसे भी मसीह हमारे बीच में आ चुके हैं। और यदि आप भी ऐसे लोगों को सुनते हैं जो आपको इंकरेज करते हैं कि आप जो है वो इन उपवास काल में उपवास को ना रखें, जो लेंट सीजन को एक पेगन हॉलीडे सीजन बताते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के और पवित्र वचनों के विरोधी हैं। क्योंकि बाइबल हमको 40 दिनों के उपवास के बारे में शिक्षा देती है, और स्वयं यीशु मसीह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। स्वयं यीशु मसीह ने भी मनादी करने से पहले, अपनी मिनिस्ट्री चालू करने से पहले 40 दिनों के रोजे रखे थे। तो आपको और मुझे भी इन दिनों में फास्टिंग को रखने की ज़रूरत है। और जो प्रभु के महान दास हुए, वो रोज़ों की, फास्टिंग की इम्पोर्टेंस को जानते थे। मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर, जो स्वयं मेरे बहुत फेवरेट प्रभु के दास हैं, मैंने उनके बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, और वो मेथोडिस्ट चर्चेस के जो हैं संस्थापक भी हैं, पास्टर जॉन वेस्ली। वो कभी भी एक व्यक्ति को पास्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया करते थे यदि वो व्यक्ति हफ्ते में 2 बार उपवास नहीं रखता था। तो पास्टर जॉन वेस्ली कभी भी उसे मेथोडिस्ट चर्च का पादरी नहीं बनाया करते थे। यानी पास्टर जॉन वेस्ली की नज़रों में भी वो व्यक्ति जो उपवास नहीं रखता है, जो उपवास में नहीं जाता है, वो पास्टर बनने के लायक ही नहीं है। पास्टर जॉन वेस्ली भी इस विचारधारा को रखा करते थे, और सही बात भी है। पास्टर जॉन वेस्ली से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे लोग जो उपवास नहीं रखते हैं, वो प्रभु की सेवकाई करने के लिए जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, वो प्रभु की सेवकाई करने के लायक ही नहीं है। आपको कोई बीमारी है तो अलग बात है। यदि आपको फिजिकली आप इतने ज़्यादा अनफिट हैं कि आप उपवास रखेंगे तो आप मर जाएंगे, तो ऐसे में एक एक्स्ट्रा केस है। ऐसे में आप उपवास नहीं रखें तो भी प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। पर यदि आप फिजिकली फिट हैं, यदि आप उपवास रख सकते हैं, और ये जानते हुए भी कि आपको उपवास रखना चाहिए, आप उपवास नहीं रखते हैं, तो आप बाइबल का और यीशु मसीह का विरोध करते हैं। आप बिब्लिकल टीचिंग्स के अगेंस्ट बात करते हैं फिर। और मेरे प्यारो, ऐसा उपवास क्या है जो यीशु मसीह को प्रसन्न करता है? क्योंकि केवल उपवास रखना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा उपवास रखना भी ज़रूरी है जो बिब्लिकली करेक्ट हो, जो यीशु को, हमारे पिता को प्रसन्न करे। हालेलुया! ऐसा उपवास रखना भी ज़रूरी है। और यदि आप बाइबल के अनुसार एक सही उपवास नहीं रखते हैं, तो चाहे आप फिर 40 के 40 दिन भी रोज़ों को क्यों ना रख लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बिब्लिकली एक्यूरेट फास्टिंग को आप नहीं फॉलो करते हैं। और मेरे प्यारो, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे हमारे उपवास, हमारे रोज़े खुदा को कबूल नहीं होते हैं? इन बातों को बताने के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यशायाह नबी की पुस्तक द बुक ऑफ प्रॉफिट आइज़ाया चैप्टर 58 और उसकी 3री आयत से लेकर के मैं पढ़ूँगा। वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु प्रभु ने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया।
सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कर रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। मेरे प्यारो, यहाँ पर जो परमेश्वर हैं वो यशायाह नबी के माध्यम से लोगों को एक संदेश देते हैं। तुम बहुत उपवास रखते हो, परमेश्वर कहते हैं। वो लोगों को परमेश्वर ये संदेश देते हैं कि भले ही तुम बहुत उपवास रखते हो, भले ही तुम बहुत दुआएं करते हो, भले ही तुम 40 दिनों के रोज़ों में जाते हो, पर तुम जो हो वो मेरी इच्छा को पूरी नहीं करते हो। यहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक कहती है कि तुम उपवास रखते समय अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम लेते हो। यहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करने से मतलब है कि हम जो हैं उपवास रखने के बावजूद भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं त्यागते हैं और वास्तव में उपवास खत्म होते ही हम अपने अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा है कि जब उपवास काल आता है तब वो बहुत आत्मिक बन जाते हैं। तब जब मीटिंग्स होती हैं चर्चेज में, वो हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं। वो जो हैं वो हर संडे उपवास काल के अंदर चर्च जाते हैं, पर जैसे ही 40 दिनों का उपवास खत्म हुआ नहीं कि उन्होंने फिर से अपने शारीरिक जीवन में जीना शुरू कर दिया। मेरे प्यारों, इन दिनों में तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ना जो है वो मीट खाते हैं और वो शराब का भी बिल्कुल त्याग कर देते हैं, पर जैसे ही ये उपवास का टाइम ख़त्म होता है, वो फिर से ओवर ईटिंग करना चालू कर देते हैं और फिर से वो शराब को पीना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ के लिए उन्होंने परमेश्वर से वादा किया होता है कि खुदा मैं शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा, वो फिर से उसी शराब को पीने लगते हैं और ऐसे उपवास से खुदा कहता है मैं प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्यारो, इन 40 दिनों में तो बहुत सारे लोग बहुत पवित्र बनते हैं, पर इन 40 दिनों के ख़त्म होने के बाद ही वो अपने रेगुलर ज़िंदगी में लौट जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। जब क्रिसमस आता है, जब ईस्टर आता है, तो बहुत आत्मिक बन जाते हैं। तब जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो वास्तव में खुदा के बंदे हैं, ये तो मैन ऑफ गॉड हैं। इनसे ज़्यादा आत्मिक तो इस धरती पर कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। पर जैसे ही ईस्टर ख़त्म हुआ, जैसे ही क्रिसमस ख़त्म हुआ, वो वापस से अपने पाप की ज़िंदगी को जीने रखते हैं और खुदा कहता है कि ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। आप अगर वापस से अपनी पाप की ज़िंदगी उपवास रखने के बावजूद भी जीने लगे, तो ऐसे उपवास से खुदा प्रसन्न नहीं होता है। खुदा कभी भी ऐसे रोज़ों को कबूल नहीं करता है। और एक और बात यहाँ पर लिखी है कि तुम उपवास के टाइम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। हम चाहते हैं कि हम तो जो है उपवास के दौरान पूरे सुख में रहें। हम तो उपवास जब रखते हैं तब अपनी बरकतों के लिए, तब अपनी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत चिल्ला चिल्ला करके दुआएं करते हैं। हम बहुत परमेश्वर से दुआ करते हैं कि खुदा तू मुझे ये दे दे, तू मुझे वो दे दे, तू मेरी ये इच्छा पूरी कर दे खुदा, तू मेरी नौकरी लगा दे, तू मेरी शादी करा दे। पर हम अपने सेवकों से, यानी जो लोग हमारे अलावा हमसे नीचे हैं, हम उनसे कठिन कामों को कराते हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमसे नीचे लोग हैं वो कभी भी ऊपर उठें। इसलिए हम कभी भी उपवास के दौरान उनकी बरकतों के लिए दुआएं नहीं करते हैं। हर कोई अपनी ब्लेसिंग्स के लिए दुआएं करता है मेरे प्यारों। अन्य जाति भी जब अपनी दुआओं को करती है, जब वो अपनी पूजा अर्चना और नमाज़ों को करती है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए लोग बहुत दुआएं मांगते हैं, बहुत जो है वो तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। पर मेरे प्यारो, उनमें और हम में फ़र्क ये है कि जब हम दुआएं करें,
जब हम उपवास में जाएं तो हम केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों के भी सुख के लिए प्रार्थनाएं करें। हमें उपवास के दौरान दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु इसको भी आशीष दे। और बहुत सारे लोग उपवास के दौरान ऐसे उपवास को रखते हैं कि उनका बॉस उनसे बहुत कठिन काम कराता है उनके कार्यालय में, उनका पड़ोसी जो है वो उनसे बहुत बदतमीजी करता है, तब वो उपवास में चले जाते हैं कि खुदा मैं उपवास रखूंगा कि मेरे पड़ोसी को कोई आशीष ना मिले, मेरा बॉस जो है वो मुझ पर कोई अपनी मर्जी ना चला पाए, इसके लिए मैं उपवास रखूंगा। तो ऐसे रोजे मेरे प्यारों खुदा को ग्रहण नहीं होते हैं। इसलिए याद रखें, जब भी आप उपवास रखें तो केवल अपनी ही आशीष के लिए नहीं वरन दूसरों की आशीषों के लिए भी दुआओं को मांगा करें। और मेरे प्यारों खुदा कभी भी आपके उपवास को कबूल नहीं करेगा यदि आप केवल अपनी ही इच्छाओं को उपवास के दौरान पूरा करेंगे। और एक बात जो हमें उपवास रखते समय ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है, जिसके बारे में स्वयं यीशु मसीह ने बताया। मत्ती रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू और उसकी 16 आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम उपवास करें तो हम जो हैं वो दूसरों के सामने धर्मी बनने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए उपवास करें। हम स्वयं जो हैं वो दूसरों के सामने धर्मी बनने के लिए उपवास ना करें, वरन हम जो हैं वो अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए उपवास को रखें। आज बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ, स्पेशली जब ये लैंड का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी कलीसिया के भी अंदर देखा है कि जब वो उपवास रखते हैं तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस को लगाते हैं कि मैंने उपवास को रखा है। ऐसा उपवास मेरे प्यारों खुदा कबूल नहीं करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम उपवास रखो तो दूसरों के सामने धर्मी बनने के लिए उपवास को नहीं रखा जाता है। मेरे प्यारों, कई बार जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम खुदा के और करीब जाएं, हम अपने पापों से मन फिराएं, बल्कि हमारा जो मेन मोटिव फास्टिंग के पीछे होता है वो ये होता है कि लोग हमें उपवासी जाने, लोग हमारी तारीफों के पुल बांधें। तो मेरे प्यारों, ये सेल्फ राइचियसनेस से, स्वयं अपने आप को धर्मी जताने से खुदा को भी नफरत है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा फरीसियों के खिलाफ बातें की जो दूसरों के सामने अपने आप को राइचस दिखाने के लिए बड़े बड़े काम और दिखावों को किया करते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम उपवास करो तो तुम मुंह धो, ताकि लोग नहीं वरन तुम्हारा पिता तुमको उपवासी जाने। कई लोग जब उपवास करते हैं तो वो बस केवल अपने घर ही में बैठे रहते हैं और कोई कामकाज वो करना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरा तो उपवास है, इसलिए मैं तो सुख विलास से अपने घर ही में रहूंगा। तो मेरे प्यारों, ऐसा उपवास बिब्लिकल उपवास नहीं है। पर प्रभु कहता है कि जब तुम उपवास करो तो तुम मुंह धो, तब तुम अपने सिर पर तेल मलो और अपने रोजमर्रा के कामों को भी तुम करो, ताकि लोग नहीं बल्कि तुम्हारा पिता तुम्हें उपवासी जाने। हम जब उपवास रखते हैं तो हमको एनर्जेटिक रहने की भी ज़रूरत है। उपवास हम इसलिए नहीं रखते हैं ताकि हमारे जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम हो या हम परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल करें, पर हमारा उपवास रखने का मकसद ये होता है कि हम उस पिता के और करीब जाएं। इसलिए मेरे प्यारों, दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी उपवास को ना रखें, क्योंकि ऐसा उपवास बिब्लिकल उपवास नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब आप उपवास रखें, जब आप फास्टिंग को रखें, तो आप दूसरों के सामने धर्मी बनने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपनी अंतःकरण की जांच करने के लिए और अपने पापों से मन फिराने के लिए उपवास रखें। जब मेरे प्यारों पहले के टाइम पर प्रारंभिक कलीसिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब वो फास्टिंग को रखा करते थे, तो वो किसी दूसरे के सामने धर्मी बनने के लिए नहीं फास्टिंग को रखा करते थे, बल्कि उनका उपवास रखने का मेन कारण ये होता था कि वो अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें, परमेश्वर के और करीब जाएं और परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के प्रकाशन को अपने जीवन में पाएं। इसलिए मेरे प्यारों, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, ताकि आपका उपवास जो है वो फ्रूटफुल होने पाए और आप स्वयं में अपने खुदा, अपने पिता यीशु को आप प्रसन्न करने पाएँ। आप सबों को ये उपवास काल बहुत मुबारक हो और मैं दुआ करता हूँ कि आपके रोज़े जो हैं वो सफल हों और आप अपने पापों से मन फिराने पाएँ और उस खुदा यीशु को सच्चे मन से अपना प्रभु अपनाएँ और अपने पापों के दलदल से आप बाहर निकलने पाएँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।